कई प्यारे ना छोटी सी परेशानी में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने सर पे हावी कर देते हैं। मामूली सी भी कोई तकलीफ हो ना तो उसमें उलझ जाते हैं। जो तकलीफ़ों में सुलझना जानता है वही तकलीफ़ों को अपने से दूर करना जानता है। जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको सुलझा के दूर फेंक दो। अगर सुलझती नहीं है तो उसको वक्त पे छोड़ दो। वक्त पे छोड़ना ही इंसान की समझदारी होती है। हम बेवकूफ़ होके उसी मुसीबत को बार बार दोहराते रहेंगे। अगर हल भी कर लेंगे ना, कोई समस्या हल भी हो जाएगी, फिर उसको भी बार बार एक एक को सुनाएंगे, बार बार अपने आप में याद करेंगे कई सालों की परेशानियाँ। तो आज जब तक परेशानियाँ हल करके परेशानियों को भूलेंगे नहीं तो आगे वाली परेशानियाँ हल नहीं कर सकेंगे। हल करते भूलते जाओ, ये परेशानियाँ आती जाती रहती हैं। जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं कोई ना कोई परेशानी हमारे साथ है ही है। कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी वजह से दुखी है ही है, मगर जीता वही है जिसने परेशानी अपने ऊपर हावी नहीं की, जो दुखी नहीं हुआ कभी भी। एक बहुत अच्छी नेक औरत थी, बहुत ज्ञानी औरत, 24 घंटे परमात्मा को याद करने वाली औरत। उसकी शादी हुई अमीर आदमी के साथ। खुद भी बहुत ज़्यादा अमीर थी, खुद भी अमीर बाप की बेटी थी। दहेज में अच्छा खासा लेकर आई थी अपने पास। तो एक दिन अपने शोहर के साथ छत पे बैठी हुई थी, चाय पी रहे थे, खा पी भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अच्छी खासी जिंदगी मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खटखटाता। ये पूछते हैं वहीं से कौन? वो कहते हैं मैं फ़कीर हूँ। वो फ़कीर दर्द भरी आवाज़ से मांग रहा था कि मुझको कुछ दो। दर्द था उसकी आवाज़ में। तो ये औरत अपने शोहर को कहती है कि कुछ देकर आए इसको। इसका शोहर बोलता है बस छोड़ दो, दफा कर, बैठे हुए हैं ना हम, इनकी आदत है, इन्होंने धंधा बना लिया है फकीरी का। यहाँ से मांग मांग के अपनी तरफ जाके अच्छे खासे घर बना के अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, इनका धंधा है, आप चुप कर बैठो। मगर उसकी दर्द भरी आवाज़ इसको भूल नहीं रही थी। ये वॉशरूम के बहाने अपने शोहर से नज़र बचा के नीचे आई चोरी चोरी से। तो खुद अमीर थी ना, तो 5 दीनार निकालती है अपनी गुथली से, जाके फकीर को देती है। फकीर की तरफ देखती है, फकीर भी इसकी तरफ देखता है। जब ये फकीर की तरफ देखती है तो इसकी आंखें ऐसे चमकी हुई होती हैं। वो कहता है कि आपका भला हो, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। अब जैसे फकीर को देख के अंदर आती है तो उसका शोहर गुस्से में देखता है उसको कहते हैं अभी तू इतनी तेज हो गई है, तू अब इतनी चालाक हो गई है, तू मेरे पूछे बगैर, तू मेरे मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर आपने फकीर को पैसे दिए, तो अभी इतनी अमीर हो गई है। बस इस बात पे मियाँ बीवी की बहस होती है। तो इस पर उसका शोहर उसको डिवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है कि अब तू जा,
अपने बाप के घर, मेरे घर में कोई जगह नहीं है आपकी। इसको तैयार करता है, इसके बाप के घर इसको छोड़ कर आता है। इसका बाप बेचारा दुखी, इतना दुखी, इतना परेशान, मगर ये परेशान नहीं थी क्योंकि ये ज्ञानी थी, नेक औरत जिसको बोलते हैं। बिल्कुल इसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था। उसने बोला कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने फकीर की भूख मिटाई थी, इस पर मुझे तलाक दिया गया। तो बैठ गई अपने घर। 3-4 साल के बाद इसके बाप ने इसकी कहीं शादी करवाई, तो वो शोहर उसका बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा शोहर था। वो कह रही थी कि मुझे अच्छा सिला मिला, बहुत अच्छा सिला मिला मुझको। तो वहीं पे वो भी बैठे हुए थे, एक फकीर आया। तो फिर ये अपने शोहर को बोलती है कि मैं फकीर को दे कर आऊँ। तो उसका शोहर बोलते जा जा दे कर आ, 5 दीनार नहीं 10 दे कर आ, 15 दे कर आ, जा दे कर आ। क्योंकि इसके शोहर को पता था ना कि 5 दीनार फकीर को देने पे इसका तलाक हुआ। तो बोला दे कर आ, क्योंकि मैं खुद फकीर रह चुका हूँ। उसका शोहर खुद फकीर रह चुका था, मुझे पता है कि फकीरी क्या होती है, भूख क्या होती है, मुझे पता है। जाओ दे कर आओ, जितना आपका दिल मांगता है जा दे कर। नीचे आती है, उठाती है कुछ दीनार देने के लिए, जाती है, फकीर को जैसे देती है, फकीर को जैसे देखती है, इसकी चीखें निकल जाती है, चीख के बेहोश हो जाती है। इसका शोहर आता है, जल्दी जल्दी बोलते पता नहीं क्या हो गया, उठाता है, अंदर ले जाता है, इसको होश में लेकर आता है कि आखिर हुआ क्या। जब ये होश में आती है तो ये अपने शोहर को कहती है कि ये वही था, मेरा पहले वाला शोहर था जिसको मैं छोड़ कर आई थी, आज वो फकीर बन के मेरे दरवाजे पे लेने आया है। वही था, इसीलिए मेरी चीख निकल गई, मैंने उसके चेहरे को देखा। तो यही होता है, कई अपनी परेशानियां सुलझा देते हैं और कई अपनी परेशानियों को बुलाते हैं, कई प्यार मोहब्बत से सुलझा देते हैं। शोहर दोनों एक, लड़की वही है, दोनों शोहरों के लिए। जो समझदार होते हैं अपनी परेशानियां घटा देते हैं और कई बेवकूफ़ होती हैं अपनी परेशानियां बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के ऊपर तंज मत करो। फकीरों को बोल रहा था कि ये धंधा करते हैं, दफा कर इनको, इन्होंने धंधा बना लिया है। और रब की कैसी कुदरत, खुद फकीर बन गया। तो इसीलिए कहते हैं जिन्होंने अपनी परेशानियों को सुलझाया है वही आगे निकल गए। सुलझी हुई औरत थी, समझदार औरत थी, ज्ञानी औरत थी। इस शोहर को भी बर्दाश्त किया, तलाक भी बर्दाश्त की और बदले में दूसरा शोहर इतना अच्छा मिला। वो खुश थी अपनी जिंदगी में, उसको खुशी मिली, अच्छा शोहर, पहले वाले शोहर से भी अच्छा शोहर मिल गया। क्यों? क्योंकि परेशानियां हल करने जानते हैं, उसमें उलझ नहीं जाते। हम लोग उलझ जाते हैं, हमें अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। जो ज्ञानी होते हैं उनको परमात्मा पे भरोसा होता है कि जो हुआ है भले के लिए हुआ है। फकीर ने उसको बोला था कि आपका भला हो, तो उस शोहर के साथ खुश नहीं थी। फकीर की दुआ ऐसे लग गई, भला ही हो गया,
खुशहाल जिंदगी कह रही थी कि खुशहाल जिंदगी मैंने जी है। ऐसी खुशहाल जिंदगी बच्चों के साथ मैंने बिताई है। तो ये हैं परेशानियाँ। कई बंदे, कई प्यारे परेशानियाँ खुद बुलाते हैं कि आओ मेरे पास, अपने गुस्से से, अपनी बेवकूफ़ी से, अपने घमंड से, अपने अहंकार से, अपनी दौलत से, कुछ भी इनके पास आ जाता है तो उस वजह से वो लोगों को ठुकरा देते हैं। उनके सामने लोग कुछ नहीं होते। वो कहते हैं कि किसी को हम ठुकरा रहे हैं तो इसके बदले में मेरे पास और कुछ आ सकता है, ये सोच के। मगर परमात्मा सच का साथ देता है। जो सच्चा है वही जीतता है, वही उसकी बुद्धि खुली रहती है। जो परमात्मा वाले होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो अपनी परेशानियों को सुलझाते जाते हैं, सुलझाते जाते हैं। जो सुलझती है तो उनको सुलझाते हैं, जो